में आपका स्वागत है और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। क्योंकि आज जो है सो हम लड़कों से पूछने वाले हैं कि क्लास 10th का एग्जाम केवल 10 दिनों के बाद है और बच्चे के अंदर कौन सी कमी रह गई है वो तो बच्चे ही बताएंगे। क्योंकि मेरा काम था तैयारी करवाना और बच्चे का काम था तैयारी करना, लेकिन अब ये पता करना है कि बच्चों के अंदर कौन सी सब्जेक्ट की कमी रह गई है और कौन सा सब्जेक्ट पूर्ण रूप से नहीं हुआ है कंप्लीट और बच्चे के अंदर ध्यान में नहीं है। तो चलिए कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे। ये बताइए कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट ऐसा लग रहा है कि अच्छा है और आपको सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। बैठ कर ही बताओ। हमको तो सभी सब्जेक्ट अच्छा लगा क्योंकि एसएसटी में हम बहुत कमज़ोर थे, इसलिए हम एसएसटी में ज़्यादा फोकस करेंगे तो हम एसएसटी में बहुत अच्छा बन जाएंगे। एसएसटी में आपको 4 विषय हैं। एसएसटी में आपको कौन सा विषय में ज़्यादा ट्रबल होता है पढ़ने में या याद करने में? एसएसटी में 4 विषय ठीक है, लेकिन एक विषय में हमको ज़्यादा ट्रबल हुआ, जियोग्राफी। जियोग्राफी में दिक्कत है नहीं? अच्छा एक बात बताइए, यहाँ जो आपको पढ़ाई गई है तो आपको किस प्रकार से पढ़ाई गई, आपको कैसा लगा? इस माने यहाँ का एसएसटी जो पढ़ाया गया उस पढ़ाने में कैसा आप लोगों को लगा? यहाँ पर जो पढ़ाई गई वो शॉर्ट तरीके से पढ़ाई गई, वो बहुत अच्छी तरीके से है क्योंकि शॉर्ट तरीका जल्द याद हो जाता है। अच्छे तरीके से पढ़ाई। आप बताइएगा। माने कि इनका कहना है कि मेरा एसएसटी थोड़ा सा वीकनेस पॉइंट है, आपका क्या कहना है कि एसएसटी में आप यहाँ ही नहीं और सारे पूरे जो हमारे जितने भी एग्जामिनर सब होते हैं, माने जो एग्जामिनेशन देते हैं परीक्षार्थी जो होते हैं, उसकी एसएसटी क्या मजबूत होती है? नहीं सर। तो आपको कैसा लग रहा है? माने कि एसएसटी में आपका क्या भाव प्रकट कर रहे हैं, आपका क्या हमारी स्थिति कैसी है? मेरा एसएसटी में ठीक है सर। ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट आपका लगता है कि वीकनेस है? मेरा तो सर सब सब्जेक्ट ठीक है। माने कोई ट्रबल्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। आप क्या कहना चाहेंगे द वेस्ट्रिक के बारे में? यही कह सकते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छा तरीका से पढ़ाई होता है। यहाँ पे हम तो जान भी नहीं करते थे कि हम कहीं पढ़ हो पाएंगे। अच्छा एक बात हमें और बताइए, हम माने कि सभी बच्चे ये जानना चाहते हैं कि ऐसी बात तो नहीं है कि इसे हम ज़बरदस्ती आपसे पूछते हैं कि नहीं यहाँ पर की पढ़ाई बहुत अच्छी है या बहुत ज़्यादा आपको हम ट्रबल करके आपको ज़्यादा ज़बरदस्ती बुलवाने का कोशिश करते हैं कि नहीं तुम बोलो कि हमारे यहाँ अच्छी से ढंगों से पढ़ाई होती है, ऐसी कोई बात है क्या? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे आप दिल खोल कर बोलिए जो बोलना है सो। यस सर, ठीक है। डरिए नहीं, क्योंकि डरना नहीं है। यस सर। क्या यस सर बोलिए? बोल रहे हैं कि कोई ज़बरदस्ती नहीं है, यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है, इसलिए सब बच्चा अच्छा बोलते हैं। अच्छा, तो यहाँ जितने भी विषय, जब लगभग सब विषयों की यहाँ पर ही फुल स्टडी माने पूरा अच्छी तरीके से पढ़ाई जाती है और यहाँ पर जब पूरी 1 साल की जो ब्यौरा होती है, 1 साल का जो पूरा पढ़ाई उढ़ाई होती है, उसके बाद जब आप एग्जामिनेशन में बैठे होंगे, टेस्ट एग्जामिनेशन हो या किसी भी प्रकार का एग्जामिनेशन हो, तो आपको कैसा लगा होगा? बहुत अच्छा लगता है सर, एक भी क्वेश्चन नहीं बचता है बनाने से। आपको क्या लगता है कि फाइनल एग्जामिनेशन में जो प्रश्न हमारे आएंगे क्या बनेगा या नहीं बनेगा? बन जाएगा सर। हिम्मत हारना है क्या? नहीं सर। प्रश्न किसी भी प्रकार का हो, हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। क्योंकि कोई भी, एक बच्चे ने कहा सर, एक बात हमें याद आ गया, क्योंकि कुछ बच्चों का कथन था सर क्रैश कोर्स करवाइए, VVI लिखवाइए। हम कहे कि ये VVI होता क्या है? ये VVI होता क्या है? पूरा किताबें VVI है। आप सब्जेक्ट को पढ़े, सब्जेक्ट पर फोकस डालिए, पूरा किताबें VVI है। कोई VVI नहीं होता है ये याद कर लो, वो याद कर लो, इतना ही से आएगा। क्या आएगा? अब जिस बच्चे ने सिलेबस को पूरा पढ़ा नहीं और क्या क्रैश कोर्स में वो क्या कर लेगा पढ़ के? बताइए आप ही। कुछ नहीं कर पाएगा। पहले तो क्रैश कोर्स इसलिए होता है क्योंकि सिलेबस को शॉर्ट तरीके से समझाई जाती है। जो व्यक्ति पढ़े हुए होंगे सिलेबस को, वही अच्छा से उसको कवर कर पाएगा। और रही VVI की बात, अगर VVI ही लिखाना होता तो क्यों लोग सालों साल मेहनत करते, 2-3 महीने आते, VVI लिखाते और बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में जाते और परीक्षा देकर चले आते। बात क्लियर? नो डाउट कुछ नहीं होता और बच्चे एंजॉय भी करते। क्यों झूठ मूठ के 1 साल इतने मेहनत करना? तो हमारी जहाँ तक कि लगता है कि से बच्चे को पूरी सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करवाया जाए, क्योंकि ये तौर से बच्चों को नहीं पढ़ाया जाए क्योंकि केवल एग्जामिनेशन आपको देना है, इस थॉट से पढ़ाया जाए कि बच्चे का भविष्य एक उज्जवल हो, बच्चे को कभी जिंदगी में पढ़ाई में प्रॉब्लम्स नहीं हो। केवल परीक्षा के लिए नहीं पढ़ाया जाए, परीक्षा में भले ही रिजल्ट कुछ भी आए उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मेरे अंदर क्या नॉलेज है इसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो आप कुछ 5 पंक्ति इस बारे में कुछ बताइए अपने
इंस्टीट्यूट के बारे में, या सही हो या गलत हो, बुरा हो या अच्छा हो, जो आपको अच्छा लगा अच्छा बोले, बुरा लगा बुरा बोले, या कोई बात नहीं है। बैठ कर बोलिए, कोई बात। यहाँ हमको हर सब्जेक्ट का पढ़ाई समझ आ जाता है। यहीं हम गए थे 1-2 दिन अलग पढ़ने, तो वहाँ हमें कुछ नहीं समझ आया। यहाँ पे सब चीज़ में ठीक डिसिप्लिन है, बाहर गए थे तो डिसिप्लिन नहीं था। यही सब है मेरा कोचिंग का विशेषता कि यहाँ पे ठीक ठाक से सभी चीज़ पढ़ाई उढ़ाई होता है। चलिए, अच्छी बात है। चलिए, आप अगले बच्चे से पूछना चाहेंगे। रवि कुमार जी, आप खड़े हो जाइए। आप एक बात बताइए, इधर आके थोड़ा सा नज़दीक आ जाइए और ये बताइए कि आप बैठ जाइए। आप एक बात हमें बताइए कि जब आप आए थे तो आपको हर चीज़ की नशा थी, याद है आपको? वह दिन भी मुझे याद है। इनको ऐसा कोई दुनिया का कोई नशा नहीं था जो नशा इनको आता नहीं था। लेकिन आज जो भी सुधार है, पता नहीं मेरा देन है या किसी पेरेंट्स का देन है, ये तो यही बताएंगे, क्योंकि इनका ही दिल जानता होगा कि क्या हो गया। आपके अंदर पढ़ाई का इम्प्रूवमेंट किस प्रकार का हुआ? बढ़िया है सर। बढ़िया कैसन में होता है वो? और सर अच्छा है, जैसे अब पहले लगता है कि जीवन में, जैसे आपको कभी जीवन में ये सोचे थे कि हम कुछ पढ़ेंगे भी? नहीं। जीवन में जैसे आपको था, कभी सोच भी, आप ईमानदारी से बताइएगा, कोई डरने की जरूरत नहीं, ईमानदारी से बताइए, क्या आपको लगता था कि हम जिंदगी में आवाज से कुछ भी जो भी सीखेंगे थोड़ा मोड़ा, कभी जिंदगी में सीख पाएंगे? नहीं सर। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा था? थोड़ा सा जीवन की कुछ छोटी सी मोटी कथाएं बताइए। सर पहले जाते थे पढ़ने तो हमको मन नहीं लगता था। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ सर, यहीं आया तो पढ़े तो समझ में आया। डर से? ये सर। डर से? नहीं। पढ़ना कितना ज़्यादा जरूरी है? पढ़ना बहुत जरूरी है सर। कमा कर हम 5 बिल्डिंग खींच लेंगे, क्या वो जरूरी है कि वही पैसे का हम पढ़ाई कर ले तो वो जरूरी? पढ़ना जरूरी है सर। पढ़ना जरूरी होता है। देखिए, 5 बिल्डिंग अगर हम बनाते हैं तो वो मेरे लिए नहीं है। हम केवल ये काम कर सकते हैं कि बिल्डिंग बना दिए, सुख किसी और को हम भी करेंगे, लेकिन शिक्षित बन के हम दुनिया को प्रकाश जरूर दे सकते हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर दुनिया को, क्या समाज को ले जाएंगे, दुनिया खुद पर खुद आगे चली जाएगी। और सारे बच्चों से कुछ सवाल पूछने का प्रयास करते हैं। आपका नाम क्या है? शिव मोहन कुमार। आपको क्या लगता है, एक बात हमें ईमानदारी पूर्ण तरीके से आप बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा, डरने की जरूरत नहीं, जो आपका सच हो वही बताने का प्रयास करें। आपको पढ़ाई से कितना दूर थे? बहुत दूर थे पढ़ाई से, हमको साफ दिल नहीं करता था पढ़ने का। जैसे जरूरत नहीं कि ये वीडियो केवल यही देखते होंगे, और सारी भी इनके जो आस पड़ोस के लोग होते होंगे, आप इनको देख कर गणना ये भी कर सकते हैं, या जो भी ये पड़ोस के हैं ये भी कमेंट्स करिएगा कि ये बुरा बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। आप ईमानदारी से बताइएगा कि सच में कि लगता था जीवन में पढ़ाई भी कुछ होता है? नहीं। तो क्या लगता था? हमको पढ़ने का साफ दिल नहीं कराता था। आपको नाम बहुत सुनते थे, से विजय सर जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत मारते हैं। हम सोचे कि थोड़ा विजय सर जी से भी पढ़ के देखते हैं कैसा पढ़ाते हैं। आपके यहाँ आने के बाद हमको अच्छा लगा, आप पढ़ाए, मार के हमको अच्छा शिक्षा दिए। वो बात चलिए, मार तो एक अलग बात है, अनुशासन तो होना ही चाहिए, लेकिन क्या लगता है कि जीवन में हमें हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए और जीवन में हमेशा सीखने के लिए दौड़ को जारी रखना चाहिए, भले ही हमको लोग बुरा कहें। चलिए, तो जीवन में जब आप आगे बढ़ोगे तो क्या लगता क्या है, आप जिंदगी में किसी को दुख देना चाहेंगे? नहीं। सबका ईमानदारी से बताइए, सबको इज्जत करिएगा ना? करेंगे। अगर नहीं कीजिएगा तो? करेंगे। कभी जीवन में किसी को बेइज्जती नहीं ना कीजिएगा? नहीं। पक्का? पक्का। एक अच्छा इंसान बनिएगा? यस सर। एक अच्छा इंसान पक्का ना बन जाइएगा? बन जाएंगे पक्का। आप लोगों को ये कहना है कि आज जो कल इतना बुरा हुआ करते थे, आज एक इंसान बनकर दुनिया को एक दिखा दिए हैं कि कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता है, अच्छा बन सकता है। केवल अच्छा होने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो कर्तव्य निभाना ही पड़ेगा। तो आगे पढ़िए, और सारी भी हमारी तरफ से आपको शुभकामना है कि जीवन में आप सफल हो, और जब तक जीवन है तब तक पढ़ना।
नहीं, जब तक जीवन है तब तक परिश्रम है ना। यस सर, जीवन में कभी परिश्रम से भागना नहीं है, दूर कभी नहीं होना है। यस सर, मुसीबत भले ही कितना क्यों ना हो, लेकिन कभी दूर नहीं रहना, सामना करना है। सामना करेंगे हमेशा, कभी मुसीबत को छोड़ना नहीं है। मुसीबत जब जब आती है तो ये सोचकर कि आप उस मुसीबत से लड़ने का क्षमता आपके पास है कि नहीं, और हम लड़ेंगे पूरी निष्ठा के साथ, राइट। यस सर, पढ़ लिख कर क्या बनोगे? पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनेंगे। वेरी गुड। पढ़ लिख कर हमें कुछ हो चाहे नहीं हो, एक इंसान जरूर हम बन सकते हैं, ये जरूर है। शिक्षा इतना तो जरूर कर सकता है आपके अंदर। आप बताइए। हमको गणितर में हाँ बोलिए, कुछ आप अपने बताइए। गणितर में कुछ नहीं आता था, तो यहाँ आया तो सब कुछ समझ में आया। वो बात चलिए अच्छी बात है, लेकिन एक बात हमें बताइए कि जीवन में हमेशा आप मेहनत कम किए, मारे भी हम आपको ज़्यादा हैं, गाली भी देने का मन बहुत करता था, सच बात है ना। नहीं, बहुत मारते थे तो मन में नहीं चलता था कि सर जी बहुत मारे, आई तो मने मने अंदर में कुछ चलता था? नहीं, क्यों नहीं चलता था? हमको ले मारते हैं। देखिए, अगर कोई भी चीज़, कोई किसी भी प्रकार का अगर पनिशमेंट दी जाती है तो ये सोचकर एक बात बताइए, हम एक कहानी सुनाते हैं आपको। गधे को सॉरी घोड़ा को, जब घोड़ा दौड़ने के लिए कंपटीशन में जाता है, माने से जब प्रतियोगिता में जाता है, तो उस पर चढ़े सवारी जो होते हैं, उसके धावक जो होते हैं, उसको इतना कोड़ा मारते हैं, इतना कोड़ा मारते हैं। किस लिए मारते हैं? क्योंकि मेरा घोड़ा सबसे आगे हो, इसीलिए नहीं कि उसको चोट लगेगा। और टीचर इसीलिए मारता है कि मेरा जितना भी घोड़ा है वो कभी किसी से पीछे ना हटे, इस कारण से मुझे डर होता है। और इसलिए हम चाहते हैं कि मेरा सभी जो बच्चे हैं, क्योंकि सभी बच्चे क्या, एक अपना खुद का परिवार खुश रखकर दुनिया कोई कभी खुश नहीं हो सकता। और मेरा परिवार, मेरा विद्यार्थी ही होता है सबसे प्राथमिक, फैमिली बाद में आती है, और मेरा प्रथम परिवार जो है वो मेरा बच्चे हैं। तो बच्चे का सहयोग देना ज़रा जरूरी है, और अपना समझकर ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो आप लोगों को और कुछ कहना है इसमें से? कुछ नहीं कहना है? चलिए अच्छी बात है आपको। चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब